Good evening, everyone. मेरी आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है? Yes, if the screen visible and my voice is clear, then do the thumbs up, everyone. Yes, good evening, very good evening. ओके, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अंतारी मैम अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह मैं क्लास ले रही हूँ। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ दिव्या। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मैथ्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सो एज यू ऑल नो कि दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर हमने स्टार्ट कर रखा था, है ना? तो उसी में ही आज हम और आगे पढ़ेंगे। तो कल वाली क्लास में जो आपका डिस्कस हो चुका है इन द लास्ट क्लास, वो क्या क्या था भाई? सबसे पहले, अच्छा ये तो आज का ऑब्जेक्टिव है भाई। तो कल वाली क्लास में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, राइट? बेसिक कॉन्सेप्ट्स किसके? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। ठीक है, उसमें हमने वेरियस चीजें देखी थी, जैसे कि इमेजिनरी नंबर कैसा, आयोटा कैसा होता है, दिखता कैसे है ना? स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम बोलते हैं आयोटा, राइट? इसके बाद जस्ट अ मिनट, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पावर्स ऑफ आयोटा, राइट? कि आयोटा की पावर करने पे हमें क्या मिलता है जब आयोटा का स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, एंड पावर 4 लाइक दिस। ये सारी चीजें ना हम कल पढ़ चुके हैं, मतलब लास्ट लेक्चर में। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे डिनोट करते हैं जिसमें रियल पार्ट हमारा क्या है? ए, इमेजिनरी पार्ट इज बी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों कोरिस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, राइट? और इसके बाद हमने अलजेब्रा पढ़ा था, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। यस और नो एवरीवन? हाँ, इतने सारे थम्स अप आ रहे हैं तो मतलब पढ़ के आए हो सारे, है ना? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। क्योंकि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है भाई? ऐड करने पे हमें वापस से वही नंबर मिल जाए। किसी नंबर में हम कोई क्वांटिटी को ऐड कर दें और हमें वही नंबर मिल जाए, तो उसका जीरो ही होगा, राइट? इनवर्स की बात करें तो -(z), कि ऐसा क्या ऐड करें इसमें यहाँ पे कि हमें फिर से यहाँ पे जीरो आ जाए, तो हम -(z) ऐड करेंगे, राइट? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की 1 होती है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की क्या मल्टीप्लाई करे कि नंबर इटसेल्फ आ जाए। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कि इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि आंसर में 1 आ जाए, तो 1/z, है ना? ये सारी चीजें लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। वेटेज की बात करें तो देखो भाई, लास्ट 5-6 साल में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, साथ साथ क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? जो आज हम कवर करने वाले हैं दैट विल बी, आज जैसे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था ना, आज हम वही पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
उसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन कि कैसी कैसी आइडेंटिटी लगती है। रियल नंबर की हमने पढ़ रखी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ेंगे अब। इसके बाद मॉडुलस क्या होता है, ठीक है, जैसे हम मोड ऑफ -2 करते थे, 2 आ जाता था, राइट, रियल नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आएगा। फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट पढ़ने वाले हैं आज, एंड देन कॉन्जुगेट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है अभी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, जो अभी भी बोल रहे थे कि जेड में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि हमें आंसर में क्या मिल जाए, 1। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/z ना। तो ये होता क्या है 1/z, अगर z मेरा a प्लस आयोटा b टाइप का कोई वैल्यू दे रखी है हमें, तो दिस विल बी 1/a प्लस आयोटा b, राइट। अपनी छोटी क्लासेस में जब हम क्लास उसमें थे, 10th में, 9th 10th में, हम रैशनलाइजेशन करके कुछ पढ़ के आए थे, जब 1/a प्लस अंडर रूट बी टाइप कुछ हमारे पास वैल्यू होती थी, उसको हम कैसे रैशनलाइज करते थे, लाइक दिस, राइट, है ना। ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करने वाले हैं कि जब अपने पास 1/a प्लस आयोटा बी इस टाइप की कोई दे रखा है नंबर, तो हम उसको ऐसे रैशनलाइज करेंगे साइन चेंज करके, ठीक है। दिस विल बी, ऊपर तो a माइनस आयोटा बी, नीचे क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा बी का स्क्वायर। अभी अभी पढ़ा था कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब कोई आपसे पूछे कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, रियल ऑफ 1/z तो होगा भाई a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इमेजिनरी ऑफ 1/z क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस विल बी द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ multiplicative inverse of complex number. Is that clear? Is the screen visible to all of you? स्क्रीन दिख रही है सबको, एक बार बता दो प्लीज। वही काफी सारे लाइक्स आ रहे हैं, तो दैट थम्स अप आ रहे हैं, तो मतलब स्क्रीन तो दिख रही है। आप एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक करो अपना। हमारी तरफ से तो वही आ रही है स्क्रीन। ये सारे नोट करो एक बार, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब देखो, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने बोला है कि फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव, रिपीट करना है क्वेश्चन से, देखो अभी, ठीक है। जैसे हमें ना ये दे रखा था z, इससे आपको समझ आ जाएगा, फिर मैं उस पर चलती हूँ, उस वाली स्लाइड पे दोबारा। हमें अब z किसके बराबर दिया हुआ है, 4+3 आयोटा, राइट। एंड वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 1/z, राइट, दैट इज 1/4+3 आयोटा। क्लियर। नाउ वी हैव टू डू रैशनलाइजेशन लाइक दिस। अब हम ये लिख देते हैं साइन चेंज करके। सो हमें न्यूमरेटर तो एज इट इज, डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल गया, 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगेगी ना इन द डिनोमिनेटर। सो इट विल बिकम 4 का स्क्वायर इज 16, 3 का स्क्वायर इज 9, आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस दिस 4 minus 3 iota upon 25. This will be the multiplicative inverse of 4 plus 3 iota. Is that clear? जो आप रिपीट करने बोल रहे थे, ये क्लियर है? ऐसे निकाला हुआ है यहाँ पे a प्लस आयोटा बी टाइप था, तो हमने क्या किया, फिर a प्लस आयोटा बी का रैशनलाइजेशन कर दिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? नोट कर लो, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन, दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस क्वेश्चन।
इफ यू हैव नोटेड देन डू द थम्स अप, अगर नोट कर लिया है तो थम्स अप कर दो। चलो जी, डन। तो अभी एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो। आपको ये इसका क्या करके आना है, पहले तो स्क्वायर फाइंड आउट करना है, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यू हैव टू सोल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया सबने? शॉर्ट में भी लिख सकते हो सीधा, ठीक है, कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + i√3 का होल स्क्वायर। अब हम चलते हैं आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, राइट। नाउ आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सबसे पहले ना रियल वाली देखते हैं। फॉर रियल नंबर ये याद है, x+y का होल स्क्वायर किसके बराबर होता था, a+b का होल स्क्वायर, पढ़ते थे ना, दैट इज a² + b² + 2ab, राइट। यही होता है ना हमारे पास। ऐसे ही x-y का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, x² x² + y² -2xy, राइट। क्यूब की बात करें तो x³ + y³ + 3x² y + 3xy², यही होती है ना क्यूबिक आइडेंटिटी। फॉर माइनस साइन वी विल गेट दिस x³ y-y³ -3x² y + 3xy² एंड a² - b² या फिर x² - y² को हम कैसे लिख देते हैं, x+y x-y, राइट। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होगी। when z1 + z2 we have two complex number and we have to find z1 + z2 का होल स्क्वायर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, z1² + z2² + 2 टाइम्स ऑफ z1 z2। इज दैट क्लियर? जैसे अभी अभी लास्ट वाला जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है, उसमें फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर लेंगे हम, हमारे पास z1 की वैल्यू होनी चाहिए, z2 की वैल्यू होनी चाहिए, है ना। ऐसे ही होल स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में x+i/y का होल स्क्वायर है, तो वो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, 2 बार। क्लियर? अगर माइनस साइन की बात करें तो जैसे रियल नंबर में पढ़ के आए हैं वैसे ही होगा, दैट इज z1² + z2² -2 टाइम्स ऑफ z1 z2। ठीक है। क्यूब की बात करें तो इट विल बिकम z1³ + z2³ + 3, जैसे यहाँ पे था 3z1² z2 + 3z1 z2²। दिस इज फॉर माइनस साइन एंड दिस इज फॉर z1² - z2² को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ये लिख सकते हैं, z1 + z2 z1 - z2। नोट कर लो एक बार ये वाली सारी आइडेंटिटीज, 5 आइडेंटिटीज हैं फॉर रियल एंड फॉर कॉम्प्लेक्स, ताकि आपको याद रहे कि भाई रियल में पढ़ ली थी हमने, ये तो हम क्लास 9th 10th में पढ़ के आए हैं, अब 11th में भी, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात हो रही है बस। नोट इट डाउन एवरीवन। स्क्रीन सबको दिख रही है ना, एमटीएस, ये एलडीएच लुधियाना है। ठीक है जी। कर लिया नोट सबने? चलो, अब देखो
इसने बोला कि एक्सप्रेस करना है 5 माइनस 2 आयोटा का क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो दिस इज a क्यूब, चलो पहले लिख देते हैं इसको, है ना। ये हमारे पास x है, इसको y मान लो। x माइनस वाई का होल क्यूब भी तो निकालना है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा भाई? दिस इज 5 का क्यूब। ठीक है, फिर माइनस 2 आयोटा का क्यूब। क्लियर? फिर यहां से हमारे पास आएगा माइनस ऑफ 3 5 का स्क्वायर इंटू 2 आयोटा। देन व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट यहां से 3 इंटू 5 2 आयोटा का स्क्वायर। इज इट क्लियर? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना हमारे पास कि माइनस साइन का जब करते हैं, अच्छा इधर प्लस आएगा भाई। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल क्यूब कैसे निकालना है भाई? ऐसे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। ठीक है, फिर 2 का क्यूब इज 8। आयोटा क्यूब क्या होता है हमारे पास? व्हाट इज आयोटा क्यूब? दिस इज माइनस ऑफ आयोटा ना, माइनस पहले से ही चल रहा है, तो ऐसे लिख दिया इसको। दिस इज 25। 25 इंटू 2 कितना होता है? 50। 50 इंटू 3 150। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे देखो 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20। 20 इंटू 3 60। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा स्क्वायर इज -1। क्लियर? नाउ व्हाट विल वी गेट? यहां से दिस इज 5, यहां से हम हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? 65। And from here what will we get? This is 241. This is the required answer. Is that clear to everyone in the class? नोट कर लो भाई। चलो कर लिया नोट सबने? थम्स अप तो आ गए। हाँ जी, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, यू हैव टू सोल्व। नोट डाउन एवरीवन। कर लिया नोट? चलो अब हम बात करते हैं मोडलेस। मोडलेस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे हम रियल नंबर्स में पढ़ते थे ना कि -2 का मोड क्या होता है? 2। 2 का मोड करेंगे तो भी 2। लाइकवाइज -5 ले लिया, इसका मोड किया तो ये पॉजिटिव बना देता है, राइट? तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली जो मोड होता है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे ये हमारा कोई ये ओरिजिन है 0 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ कोई भी पॉइंट है a प्लस आयोटा बी। ठीक है, मतलब ए बी टाइप का 2 डायमेंशनल नंबर ही होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मोड क्या करता है? मोड इसके बीच का ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसको कहते हैं हम मोड। जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ा था छोटी क्लासेस में, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करते थे? a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ऐसे ही मोड, ये मोड ऑफ z की वैल्यू है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऐसे ही हम यहाँ पे x प्लस आयोटा y की टर्म्स में है तो इधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो जब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में मोड निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू
रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, फाइंड द मॉडुलस ऑफ -3 + 4 i. इसका हमें मोड निकालना है, राइट? अब हमें ये क्या दिया हुआ है, -3 + 4 i, एंड वी हैव टू फाइंड द मोड लाइक दिस. तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, एंड इट विल बिकम 9 + 16 अंडर द रूट, दैट इज √25, which is equal to 5. So 5 will be the right answer. Is that clear? Yes, very good. 5 आंसर होगा भाई इसका. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन में दे रखे हैं और उसका मोड निकालना है, तो इट विल बिकम मोड ऑफ Z1 मल्टीप्लाई मोड ऑफ Z2. हम स्प्लिट कर सकते हैं इसको, ठीक है? जैसे अपने हमारे पास x1 + i/y1 है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 + i/y2. सो अगर हमें Z1.Z2 इसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, ये वाला, क्लियर? तो हम इसका सेपरेट निकाल के इसके बराबर भी लिख सकते हैं. जरूरी नहीं है कि पहले मल्टीप्लाई इसको इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन करें हम, ठीक है? तो ये किसके बराबर आएगा भाई, दिस इज x1² + y1² मल्टीप्लाई दिस इज x2² + y2² अंडर द रूट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जब भी अपने पास मल्टीप्लीकेशन में दो नंबर्स है, अगर डिवीजन में है देन ऑल्सो वी कैन स्प्लिट. दोबारा से कैसे, अगर अपने को ये निकालना है भाई, यहाँ पे लिख देती हूँ, Z1 का मोड अपॉन Z1/Z2 का मोड, तो हम कैसे निकाल सकते हैं मोड ऑफ Z1 mod of Z2, that is mod of x1² + y1² upon under the root x2² + y2². Is that clear? तो हम मल्टीप्लीकेशन में भी स्प्लिट कर सकते हैं मॉडुलस फंक्शन को, और डिवीजन में भी स्प्लिट कर सकते हैं. बट आप यहाँ से देख रहे हो, जब एडिशन की बात आती है कि Z1 + Z2 का मोड इज लेस देन इक्वल टू दे रखा है, इक्वल टू नहीं दे रखा. ऐसा क्यों? देखो अगर मैं Z1 को हम ले लेते हैं, मान लो हमने Z1 ले लिया यहाँ से 2 + 0 आयोटा कुछ ले लिया, ठीक है? और यहाँ से Z2 लिया कुछ भी -5 ले लिया +0 आयोटा. क्लियर? अब सिंपल सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं एक बार कि उस पे कंडीशन होल्ड करती है या नहीं करती. मोड ऑफ Z1 + Z2 आप करोगे, फाइंड आउट करोगे, तो इट विल बिकम कितना, 2 -5 like this, and this is -3 which is equal to 3. But जब आप separate find out करोगे, this will become 2 and mode of Z2 will become 5. तो दोनों को ऐड करने पे अपने पास क्या आंसर आ रहा है, 7. नॉट इक्वल, यहाँ से तो 3 आ रहा था आंसर, इधर से 7 आ रहा है, ठीक है? इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं कि मोड ऑफ Z1 plus Z2 is less than equal to mod of Z1 plus mod of Z2. Sometimes less than, sometimes equal to. Clear? If Z1 and Z2 दोनों ही हम पॉजिटिव ले रहे हैं, है ना, जैसे 2 और 5 भी ले लेती मैं, तो निकालते हम Z1 plus Z2, तब तो इक्वली आता, 7 लेफ्ट हैंड साइड से आता और राइट हैंड साइड से भी 7 आता. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब ये देखो
एक और एग्जाम्पल ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटी, पहले तो बस रियल वाले नंबर लिए है ना, क्योंकि रियल नंबर भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं, बस कई केस होते हैं, बस वहां पे इमेजिनरी पार्ट 0 होता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका मोड ऑफ Z1, इसका निकालेंगे मोड, तो दैट विल बिकम 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज 9 + 16, दैट इज √25 एंड इट विल बिकम 5। यहां से हमने क्या निकाला, मोड ऑफ Z2, दैट इज -6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर द रूट। नाउ 6 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना, 36, राइट, एंड 8 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 64, so it will become 100 under the root, and this is 10. अब मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 इज 5 + 10, दैट इज 15, ये आ गया हमारे पास। अगर हम ये निकाले कि पहले ऐड कर दें फिर मोड निकाल रहे हैं, दैट इज 3 - 4 आयोटा -6 + 8 आयोटा, दोनों को ऐड किया तो ये किसके बराबर आ गया भाई, -3 + 4 आयोटा, राइट। इसका मोड निकालना है अब हमें, so it will become 9 + 16, that is 5. Now you can see, यहां से हमारे पास क्या आया, जब 1 मिनट कर रही हूँ रिपीट, 1 सेकेंड, यहां से हमारे पास क्या आया, दिस इज लेस देन मोड ऑफ Z1 प्लस दिस, इज दैट क्लियर? हाँ जी, कहां से रिपीट करना है बताओ, लास्ट पेज। देखो, जब भी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है दो कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वी कैन स्प्लिट, ठीक है, कि मोड ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2, मतलब पहले मल्टीप्लाई करके आप बाद में मॉडुलस निकाल सकते हो, या फिर आप दोनों का सेपरेट सेपरेट मोड निकाल के कर सकते हो, तो आंसर विल बी इक्वल, क्लियर। लेकिन जब आप ऐसे ही आप डिवीजन में करोगे तब भी इक्वल। लेकिन थर्ड पॉइंट, दैट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इस केस में मैंने क्या किया, यहाँ देखो, इसने बोला कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, मतलब पहले आप दोनों को ऐड कर रहे हो फिर मोड निकाल रहे हो, तो इट इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। ऐसा क्यों, हमने एक एग्जांपल लेके देखा सिंपल सा, पहले सिर्फ रियल नंबर से देखा, ठीक है। तो हमने इसको लिया 2 + 0 आयोटा एंड Z2 को लिया -5 + 0 आयोटा। नाउ इफ यू ऐड बोथ द नंबर्स, यहाँ पे ऐड कर दिया, हमारे पास आया -3, राइट, -3 का मोड कितना होता है, 3, क्लियर। अगर आप सेपरेटली निकालोगे मोड ऑफ Z1 तो इट विल बिकम 2 एंड मोड ऑफ Z2 इट विल बिकम mod of -5, that is 5. When you add these two numbers differently, separately, then you will get 7 as an answer, clear। आपको 7 मिलेगा आंसर में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 3 आ रहा था आंसर में, तो वो लेस देन हो गया ना, 7 से तो छोटा है 3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इक्वल नहीं आया ना। ऐसे ही हमने एक और एग्जाम्पल लिया, ये वाला, ये एग्जाम्पल नंबर 2 लिया, जहां पे दोनों ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4 आयोटा। नाउ यू कैन सी मोड ऑफ Z1 निकाला तो इट विल बिकम 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, दैट इज √25 विच इज इक्वल टू 5। ऐसे ही जब आप मोड Z2 निकालोगे देन यू विल गेट ये 10 एज एन आंसर, क्लियर। अब हमने दोनों को सेपरेटली इंडिविजुअली ऐड किया तो हमारे पास 15 आंसर आया, लेकिन जब पहले ऐड कर रहे थे दोनों नंबर्स को, जैसे 3 - 4 आयोटा -6 + 8 आयोटा, वी विल गेट दिस। अब यहाँ से हमारे पास मोड की वैल्यू क्या आ रही है, 5, तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या आया कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, राइट, यहाँ पे भी यही आया। लेकिन एक एग्जाम्पल अगर हम ये ले लें, Z1 को ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है, Z2 को ले लेते हैं 5, 0 आयोटा चल रहा है साथ में। अब देखो मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 दैट इज इक्वल टू 8। अगर आप ये लोगे मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 दैट विल बिकम दिस 8। इस केस में इक्वल आ गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ गया, तो अल्टीमेट जो कंक्लूजन निकला हमारे पास वो क्या निकला कि जो इसकी वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। दिस इज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास?
जरूरी नहीं है कि बराबर आए, समटाइम्स लेस भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है, तो दोनों ही केस ले लिए, लेस देन और इक्वल टू। क्लियर? नाउ इज इट क्लियर? जो बोल रहे थे भाई रिपीट कर दो। क्लियर है? ओके, चलो आगे चले। हम कर लिया नोट ये? चलो जी, अब फर्दर प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि जब आप माइनस करोगे मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, तो ये ग्रेटर देन होगा। जैसे यहाँ पे तो हमने देखा ना थर्ड प्रॉपर्टी तक कि ये लेस देन था, लेकिन जब आप माइनस कर रहे हो तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। ठीक है? जो भी लास्ट एग्जाम्पल लिए थे वही आप इसमें पुट करके देख सकते हो। क्लियर? अब हमारे पास आता है फिफ्थ, कि जब हम z की पावर n कर दें और बाद में मोड निकालें, या फिर हम पहले मोड निकाल के फिर पावर n करें, जैसे स्क्वायर करके ऐसे कर दे, या फिर पहले मोड निकालने फिर स्क्वायर कर दे, सेम ही बात है। ठीक है? ये 5 पॉइंट्स नोट कर लो भाई, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑल्सो। जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल दिया था ना, इसमें वो वाला भी चल सकता है। जैसे Z1 का हमने लिया था 3 + 0 आयोटा, Z2 लिया था -5 + 0 आयोटा, राइट? अब देखो मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 जब निकालेंगे, देन इट विल बिकम 3 + 5, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बिकम 8, राइट? जब मोड ऑफ Z1 माइनस ऑफ मोड ऑफ Z2 करेंगे, तो दिस इज मोड 3 माइनस ऑफ दिस, देन दिस विल बिकम -2। नाउ यू कैन सी कि 8 तो ग्रेटर है 2 से। ठीक है? इक्वल नहीं है। स्क्रीन शो हो रही है? MTS संगरूर करके बोल रहे हैं भाई स्क्रीन इज नॉट विजिबल। इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? भाई यहाँ से तो हो रही है, थम्स अप आ रहे हैं सबके। आप एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक करो। इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? एक बार आप रीजॉइन कर लो, या तो अगर आपको विजिबल नहीं हो रही, क्योंकि बाकी सबके तो थम्स अप ही आ रहे हैं। एक बार आप रीजॉइन कर लो भाई। चलो, ये कर लिया ना नोट? अब देखो 2024 में हमारे पास आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, कि z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, सच दैट रियल पार्ट जो है ना इसका z माइनस, यहाँ लिख देती हूँ, रियल पार्ट ऑफ z-2 आयोटा अपॉन z+2 आयोटा दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है? ये एक दूसरा नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z-z1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमने माना कि लेट z इज इक्वल टू x+i/y। क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, x+i/y -2 आयोटा, एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x+i/y +2 आयोटा। ये इसका रियल, ये बाहर आर करके जो लिखा हुआ है दैट इज रियल पार्ट, ये रियल पार्ट को डिनोट कर रहा है। नाउ यू कैन सी कि ये किसके बराबर हो गया, x+i/y -2, आयोटा कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचा, x+i/y+2। क्लियर? नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू जस्ट रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन किया तो साइन चेंज हो जाएगा आयोटा का, राइट? ठीक है? तो यहां से हमारे पास क्या बना, रियल पार्ट पहले। अब रियल पार्ट निकालने के लिए हम अब इमेजिनरी पे नहीं जा रहे, रियल पार्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, है ना? स्क्रीन दिख रही है भाई सबको? एक बार स्क्रीन देखो सारे।
मेरे यहाँ से तो ओके है भाई इंटरनेट कनेक्शन। देखो सबके थम्स अप आ रहे हैं, आप एक बार रीजॉइन करोगे। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हमें x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें एक रियल पार्ट मिल गया, आयोटा वाली कोई फॉर्म नहीं आई है ना। ऐसे ही जब इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा का स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, +1, दैट इज y-2 होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। अब नीचे क्या आ गया हमारे पास, x² प्लस y-2 होल स्क्वायर। सो ये हमें क्या दे रखा है भाई, किसके बराबर दिया हुआ है ये हमें, यहाँ, अच्छा यहाँ पे नीचे y+2 था ना, तो इधर भी y+2 ही आएगा भाई, 1 मिनट, फिर ये होल स्क्वायर नहीं आएगा, ये y+2 वाली फॉर्म आ गई। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा भाई, ये 0 के बराबर दिया हुआ है। एक बार मैं ये स्क्वायर हटा दूं, नीचे वाले का रैशनलाइजेशन किया ना हमने, जस्ट अ मिनट। तो अब हमें यहां से क्या मिला भाई, x² प्लस दिस इज y-2, दिस इज y+2, तो इट विल बिकम y² - 4 अपॉन x² प्लस y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये किसके बराबर आ गया, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, क्योंकि ऊपर वाली टर्म 0 होगी तभी तो वैल्यू 0 आ रही है, न्यूमरेटर 0 होगा तभी तो वैल्यू 0 आ रही है ना। तो हमारे पास ये किसके बराबर आया, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो दैट मीन्स ये तो हमारे पास ये वाली यूनिट सर्कल हो गया ना, ये सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल विद रेडियस 2, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4 को। ठीक है। तो अब हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था z, उसका मोड कितना आ गया अपने पास, 2 के बराबर। हमें फाइंड आउट क्या करना था, z-6 प्लस 8 आयोटा का मोड। अभी अभी पढ़ के आए थे ट्राइंगल इनइक्वालिटी, किसके बराबर होता है, मोड ऑफ z प्लस इसका मोड, अरे माइनस तो बाहर चल रहा है, ये किसके बराबर होता है, इसके। अब मोड ऑफ z की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 2, और इसका मोड दिस विल बिकम 6² प्लस 8² अंडर द रूट। सो हमारे पास क्या आएगा भाई, 36 प्लस 64 अंडर द रूट, एंड वी विल गेट यहां से 100, दैट इज 12। तो ये जो इतनी ये वाली जो वैल्यू थी, इसका मोड हमारा इससे छोटा आ गया। क्लियर? हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी इसकी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 12 है या फिर उससे छोटी है, तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 12। इज इट क्लियर? तो यहां से बी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नोट करो एक बार। यस, MTS संगरूर, यू हैव रेज्ड योर हैंड। स्क्रीन फ्रीज है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है सबको, अगर मैं चेंज कर रही हूँ तो फ्रीज तो नहीं है ना। देखो भाई दिख रही है, थम्स अप तो आ रहे हैं। आप एक बार रिज्वाइन कर लो भाई, रिज्वाइन करो एक बार, जिस जिसको स्क्रीन दिखने देखने में दिक्कत आ रही है एक बार रिज्वाइन कर लो। विजिबल है ना? ये क्वेश्चन क्लियर, नोट कर लिया सबने? सिर्फ रैशनलाइजेशन किया है, मोड ऑफ z की वैल्यू निकाली है, रिपीट करना। देखो भाई, हमें दे रखा था कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है
और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जो रियल पार्ट है ना z माइनस टू आयोटा अपॉन जेड प्लस टू आयोटा का रियल पार्ट वो 0 के बराबर है। ठीक है, हमने क्या किया, जो ये अंदर वाली टर्म थी इसका रैशनलाइजेशन कर दिया। क्लियर? यहाँ पे पहले तो z को x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, ये लिखा हुआ है, उसके बाद हमने रैशनलाइजेशन किया। रैशनलाइजेशन यहाँ पे हमें बस इतना पता था कि रियल पार्ट इसका 0 है। तो रियल पार्ट आएगा कैसे, जब हम x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना तो फिर आयोटा की फॉर्म आ जाएगी, रियल चाहिए ना हमें तो आयोटा का स्क्वायर इज -1, तो वहां यहाँ पे प्लस आ गया। दिस इज y माइनस टू, दिस इज y प्लस टू, वट विल वी गेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4, ये हमें मिल गया था यहाँ पे। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चल रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? अब कह रहा था कि ये टर्म 0 के बराबर है, तो फिर मतलब ये न्यूमरेटर 0 के बराबर होगा, तभी तो आया ना, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग आप लिखोगे, 0 अपॉन a इज इक्वल टू 0 ना। क्लियर? तो यहां से ये सर्कल की इक्वेशन आ गई जिसकी रेडियस है 2, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। पढ़ते थे ना, सर्कल चैप्टर पढ़ के आए हो 10th क्लास में है। ठीक है, और ओरिजिन अपने हैं 0 0 सेंटर। ठीक है, तो मोड ऑफ जेड की वैल्यू आ गई अपनी 2 के बराबर। यहां से हमें निकालना क्या था, ये अभी अभी ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ी थी हमने, बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी, कि ये हमारा इससे छोटा होता है, राइट? इसका मोड 2 के बराबर था, इसका मोड हमने निकाल लिया, तो दिस विल बिकम 12। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो दिस विल बी 12। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन कब आता है, जब अपने पास ना यहाँ माइनस हो। ये हम यहाँ पे ये पढ़ी है ना, यहीं से दिखा देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये रहा फोर्थ प्रॉपर्टी, देखो माइनस हो, माइनस नॉट प्लस। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अब हम चलते हैं एक बार कॉन्जुगेट पे, कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है। तो कॉन्जुगेट क्या करता है, वो चेंज कर देता है साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। जो इमेजिनरी एक्स प्लस आयोटा वाई होगा तो उसको एक्स माइनस आयोटा वाई कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई, तो कॉन्जुगेट क्या करता है, ये जेड के बराबर है अगर, तो कॉन्जुगेट उसकी ये ये एक्स एक्सिस है ना, ये रिफ्लेक्शन कर दिया उसने, यहाँ पे इमेज आ गई जेड का कॉन्जुगेट, दैट इज एक्स माइनस आयोटा वाई, माइनस पे शिफ्ट हो गया क्योंकि वाई एक्सिस इधर नेगेटिव होती है ना, नीचे की साइड यहाँ पे। क्लियर? तो ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ जेड। आपको जब भी ये दे रखा हो एक्स प्लस आयोटा वाई एंड यू हैव टू फाइंड द कॉन्जुगेट, सो इट विल बी दिस, इसका सिंबल ये होता है, ऐसे ये बार सा लगा होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। इज इट क्लियर? चलो, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल देखो, ये एक बार ग्राफ थोड़ा सा इरेज कर दूं। 3 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जल्दी से आंसर करना चैट बॉक्स में, -3 + 4 आयोटा का। इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा भाई, -3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट, व्हाट विल बी द वैल्यू? क्या करेगा ये, रियल पार्ट को कुछ नहीं करेगा, कहीं +3 करके आ जाओ, नहीं, इमेजिनरी को ही चेंज करेगा, इमेजिनरी को -4 आयोटा कर देगा, रियल पार्ट विल बी द सेम। यस, वेरी गुड, MSB NM, MTS संगरूर, वेरी गुड भाई।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -3 -4 आयोटा विल बी द आंसर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्लियर है सबको? ओके. अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट. जैसे हमने अभी मोड वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, मोड वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके बराबर था, मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2. क्लियर? ऐसे ही कॉन्जुगेट ऑफ Z1 Z2 किसके बराबर आएगा, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z2. मतलब इफ यू हैव टू फाइंड, जैसे हमने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है, multiply x2 plus iota y2 and you have to find the conjugate of the whole. Then what will you do, पहले x1 plus iota y1 का conjugate multiply x2 plus iota y2 का conjugate. तो ये किसके बराबर आ गया, x1 minus iota y1 multiply x2 minus iota y2. क्लियर? अब जो भी रिजल्ट आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, x1 x2, ठीक है, फिर यहां से प्लस y1 y2. क्लियर? फिर माइनस ऑफ आयोटा y1 x2 एंड देन व्हाट विल वी गेट, यहां से x1 y2. दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. आप इधर से भी मल्टीप्लाई करके करोगे, बात सेम ही रहेगी हमारे पास. इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम ही आएगी. यहीं से ही देख लो, x1 x2, यहां से इधर से हमारे पास क्या आया भाई, फिर से माइनस आयोटा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा भाई y1 y2. अच्छा, इधर माइनस का आएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, प्लस आयोटा y1 x2 फिर x1 y2. अब ये अंडर द कॉन्जुगेट है. कॉन्जुगेट क्या करता है, सिर्फ इमेजिनरी वाले को चेंज करता है, तो इट विल बिकम x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस ऑफ आयोटा y1 x2 प्लस x1 y2. देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया ना, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं. छोटा सा प्रूफ था इसका. क्लियर? अगर हम इस पूरे पे कॉन्जुगेट लगा दे तो ये फिर से स्प्लिट हो जाएगा. ठीक है, जैसे अगर हमें x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2 इस पूरे का कॉन्जुगेट निकालना है तो हम सेपरेटली ऐसे निकाल सकते हैं. इज दैट क्लियर? और हमारे पास आएगा ये. ठीक है भाई, ये एक बार हटा देती हूँ, प्रॉपर्टी पे आ रहा है. अब हमारे पास मोड वाले उसमें क्या हो रहा था, लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा था ना, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस Z2. बट इन कॉन्जुगेट में ये सेम ही रहेगा. कैसे भाई, देखो x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2, इसका पूरा हमने क्या निकालना है, कॉन्जुगेट. तो रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर दिया. तो दिस विल बिकम x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 प्लस y2. इज दैट क्लियर? अगर आप सेपरेटली भी निकालोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं पहले ही लिख देती हूँ लाइक दिस, x2 माइनस आयोटा y2 मैंने पहले ही कॉन्जुगेट करके लिख दिया. अब देखो रियल पार्ट विल बी एडिंग टू रियल पार्ट and imaginary part will be adding to imaginary part. Left hand side will be equal to right hand side. Is it clear to everyone? तो हम यहाँ पे एडिशन में भी स्प्लिट कर सकते हैं. Is that clear? If it is clear, then do the thumbs up. माइनस का केस होगा तब भी we can split like this. अब देखो, अगर हम z को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, मोड ऑफ z का स्क्वायर. तो वी विल गेट दिस. स्क्रीन दिख रही है सबको? अगर हम z का कॉन्जुगेट ये मोडलेस निकाले या फिर z कॉन्जुगेट का मोड निकाले, देन वी विल गेट द सेम. अब यहाँ पे देखो इस प्रॉपर्टी का एक बार एग्जांपल देखो कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ मोड ऑफ z का स्क्वायर. कैसे भाई, यहाँ से z का कॉन्जुगेट निकाला, किसके बराबर आया, 6 प्लस 8 आयोटा, राइट.
नाउ जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर, यहां से इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इज -6 + 8 आयोटा एंड वी विल गेट 36। यहां से दिस इज a - b, दिस इज a + b, तो a² - b का स्क्वायर 36, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये किसके बराबर, 100 के बराबर। अगर हम अब इसका मोड ऑफ z निकालें तो ये किसके बराबर आएगा भाई, -6² -8², दैट इज 36 + 64 विच इज इक्वल टू 100 अंडर द रूट। नाउ अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो बाहर स्क्वायर लगा देते हैं ऐसे, है ना, 100 आंसर आ जाएगा। तो इधर से क्या आया, z इंटू जेड कॉन्जुगेट विल बी दिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक प्रॉपर्टी ये थी कि आप z का मोड निकालो और z कॉन्जुगेट का, दोनों का मोड सेम आता है। जैसे अभी यही वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब आप यहां से मोड ऑफ z निकालोगे तो ये किसके बराबर आएगा, 36 + 64 अंडर द रूट, दैट इज 10। क्लियर? z कॉन्जुगेट का मोड निकालोगे 6 - 8 आयोटा, मोड ऑफ z कॉन्जुगेट, सो इट विल बिकम 36 + 64 दोबारा से, दैट इज इक्वल टू 10। तो दोनों का मोड हमारा सेम आया, चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z का निकालो चाहे कॉन्जुगेट ऑफ z। इज दैट क्लियर? ये 6 प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है मोडलेस वाली, राइट। तो आज आप इसी पे ही प्रैक्टिस करना, जो होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं वो ट्राई करना। सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा है, निकालना सीखा है। उसके बाद हमने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा है, उसकी 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी है इंक्लूडिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी ये 6 प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बेस्ड पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? तो अब आगे की क्लास आपकी कल कल होएगी ना, तो आप प्रैक्टिस करके आना, ठीक है भाई। ये नोट कर लिया ना सबने? चलो, ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय।